बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क़ौसुल अंबिया के तीसरे बाब में आपसे तज़किरा हुआ था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। आज चौथे बाब में आपसे तज़किरा होगा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कबीला आद से है। ये लोग ओमान और हज़रमूत के दरमियान रेत के टेले वाले इलाके में रिहाइश पजीर थे। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ है और इस वादी को मुगीज़ का नाम भी कहा जाता है। ये लोग लंबे सुतूनों वाले ख़ैमे में रहा करते थे, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह फजर की आयत नंबर 6 से 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने जाना नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, इतने दराज कद के कि तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम पहले वो शख्स हैं जिन्होंने अरबी में कलाम किया। अलबत्ता वहाब बिन मुनब्बा ने कौल ज़िक्र किया है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद जिन्होंने पहली मरतबा अरबी में कलाम किया। वल्लाह आलम इसके पीछे हकीकत क्या है। कौम नूह के बाद आद ये पहली कौम थी जिन्हें आद उला भी कहा जाता है। इन्होंने बुत परस्ती इख्तियार की और इनके 3 बुत थे। एक का नाम समद, दूसरे का नाम समूद और तीसरे का नाम हर था। कुरान मजीद में सूरह हूद की आयत नंबर 50 से 60 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस वाज़ व नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमां से मूसलाधार मींह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रूह गिरदानी ना करो। वो बोले, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं, ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बना देता हूँ, और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं उनसे बेजार हूँ जिनके अल्लाह की सिवा इबादत करते हो। और तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करना चाहो कर लो, और मुझे मोहलत ना दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सब का परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो भी चलने फिरने वाले हैं उसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रूह गर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म यानी कि अज़ाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अज़ाब शदीद से निजात दी। वही आद हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, और हर तकब्बुर और सरकश का कहा माना, तो उस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फटकार है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और तौबा इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। तो कौम के मगरूर सरदारों ने कहा, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह मुमिनून की आयत नंबर 33 से 39 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सरदारान कौम ने जवाब दिया, जो कुफ्र करते थे और आखिरत की मुलाकात को जुटलाते थे, और हमने उन्हें दीनवी ज़िंदगी में खुशहाल कर रखा था, तो ये तो तुम जैसा ही इंसान है। तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ही ये भी पीता है।
اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ دیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو آپ علیہ السلام نے ان بتوں سے بیزاری کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ بت تمہیں کسی طرح بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، چونکہ یہ بت تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، تو جو چیز خود بنائی گئی ہو وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے اور آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔